हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सेंसरों के बारे में। जो कारों के अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग पोजीशन के सेंसर है, अलग अलग उनका काम है। कौन से सेंसर का क्या काम है उनके बारे में बात करेंगे। तो आज दोस्तों मैं सिर्फ कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के बारे में बात करूंगा कि ये कहाँ लगा होता है और इसका क्या काम होता है। तो चलो दोस्तों, हम सीधे अपने टॉपिक पे बात करते हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, कहीं से भी आप इसको मिस मत कीजिए। और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि सेंसर कहाँ लगा हुआ है, कैसा लगा हुआ था। तो दोस्तों, मैं सीधे सीधे अपने टॉपिक पे आ गया हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ कि जो सेंसर है जो कहाँ लगा हुआ होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जब भी कोई कूलेंट टेम्परेचर सेंसर चेक करना है या उसकी लोकेशन ढूंढनी है या कहाँ वो फिट हुआ होता है, उसके बारे में आपको ढूंढने के लिए सबसे पहले कहाँ देखेंगे और वो क्या काम करता है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये जो आप देखेंगे कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, जो ये लगा हुआ होता है आपके थर्मोस्टेट हाउसिंग के ऊपर। ठीक है दोस्तों, थर्मोस्टेट हाउसिंग जो होता है, जो इंजन के हेड के ऊपर लगा हुआ होता है वहाँ पे। तो आप समझिए, ये जो हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, ये कहाँ, दिस इज अ फिटेड द थर्मोस्टेट हाउसिंग। और ये काम क्या करता है, ये इनपुट टू ईसीएम को देता है दोस्तों। तो ये ईसीएम को क्या टेम्परेचर, ये जो इंजन के अंदर जो हमारा कूलेंट है वो कितना गर्म हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन ईसीएम को देता है। ईसीएम उस हिसाब से ही आगे किसी भी चीज़ को वर्क कराता है। तो उसको वर्क कराने के लिए क्या होता है कि जब हमारा इंजन कूलेंट टेम्परेचर 83 से लेके 95 तक इसका सेंटीग्रेड टेम्परेचर जाता है, तब ये काम करना चालू करता है हमारा रेडिएटर फैन को ऑन करने के लिए। होता क्या है दोस्तों, जब हमारा ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जहाँ लगाया इसलिए जाता है कि इंजन के अंदर की जो गर्मी होती है, उस गर्मी को हमें पता लगाने के लिए कि इंजन कितना गर्म हो रहा है, उस इंजन को गर्म देखने के लिए, उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए हम थर्मोस्टेट वाल के ऊपर एक कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लगा देते हैं। जो ये सेंसर हमारा लगा हुआ है, ये हमारा रेडिएटर है। रेडिएटर के अंदर क्या होता है, पानी घूमता है। जो हमारा कूलेंट होता है, कूलेंट क्या होता है, इंजन के अंदर जाता है और वापसी रिटर्न आ जाता है। ऐसे ही एक साइकिल बना रहता है, उस साइकिल के अनुसार ये हमारा कूलेंट चलता रहता है। तो जहाँ से हमारा रिटर्न आता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट वाल लगा देते हैं। वो जब पूरा ओपन हो जाता है तब हमारा क्या, इंजन और कूलेंट का सर्कुलेशन प्रॉपर साइकिल काम करना चालू कर देता है। तो ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो है हमारा दोस्तों, ये क्या करता है, ये जैसे ही कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या करता है, ये आगे रेडिएटर फैन को ऑन कर देता है। तो आपको ये, जैसे कि आप मारुति स्विफ्ट हो गया, निसान की गाड़ी हो गई, आपकी होंडा की कार हो गई, आपके सेवरले की गाड़ी होगी, उनके अंदर आपको इस पॉइंट पे आपको कूलेंट टेम्परेचर सेंसर मिलेगा। तो आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, आपको सीधा सीधा देखना है कि कूलेंट कहाँ से इन हो रहा है। जहाँ से इन होता है उस पाइप के आगे जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लगा मिलेगा। उसमें 2 या 3 वायर लगी रहती है दोस्तों, 2 या 3 वायर लगी रहती है। उस वायरों पे हम कभी काम नहीं कर रहा तो उसके अंदर हम इनपुट आउटपुट भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे करंट आ रहा है, जा रहा है, नहीं जा रहा। तो उसके रेजिस्टेंस चेक करके हम उसका सेंसर को भी चेक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको कूलेंट टेम्परेचर चेक करने के लिए आपको क्या, मल्टीमीटर का यूज़ करना होता है। एक मल्टीमीटर होता है जिसके अंदर वो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, जब जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है कि दोस्तों, आगे हमें पावर सप्लाई मिलती है। और हमारा क्या होता है, एक तो गेज जो होता है ना, जो क्लस्टर मीटर होता है, उसमें हमारा या तो एक लाइट लगी होती है कूलेंट टेम्परेचर की, या फिर उसमें गेज होते हैं, उसके बार्स होते हैं, बार क्या बढ़ते रहते हैं। अभी इतना हुआ तो जैसे ही अगर ज़्यादा जाता है तो क्या होता है, रेडिएटर फैन को ऑन कर देता है। ऑन होते ही हमारा क्या होता है दोस्तों कि हमारा
फैन ऑन हो जाता है। फैन जब ऑन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, जो ये हमारा यहाँ पे फैन ऑन है, जो फैन हमारा लगा हुआ है, तो ये क्या करता है, बाहर की साइड की हवा को अंदर की साइड लेके आता है। तो वो क्या करता है, जो हवा अंदर आती है तो ये क्या करता है, हवा से जो हमारा रेडिएटर है वो गर्म हो रहा है, उसकी गर्मी को लेके हवा हमारी इंजन से बाहर निकल जाती है। तो क्या होता है, वहाँ पे पानी थोड़ा हमारा ठंडा हो जाता है, जो हमारा कूलेंट होता है। तो दोस्तों ये जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर CTC बोलते हैं, यानी कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं, ये फिट होता है हमारा थर्मोस्टेट हाउसिंग पे। और इसका मेन मकसद होता है कि ये अपनी रेजिस्टेंस है ना ECM को इनपुट देता है। और ECM को जैसे ही इनपुट आता है कि कितना क्या चल रहा है, सेंसर के पास क्या टेम्परेचर चल रहा है, उस टेम्परेचर को चेक करके आगे रेडिएटर जो फैन हमारा लगा हुआ है उस फैन को ये ऑन करता है, इसको आउटपुट करंट भेजता है रिले के द्वारा। जैसे ही यहाँ से पंखा हमारा ऑन होता है तो हवा हमारी खींचती है। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, रेडिएटर से आगे जो हमारी पाइप आ रही है, रेडिएटर में दो होज होते हैं, एक इन होता है जो हमारे इंजन के अंदर कूलेंट जाता है, एक आउट होता है, आउट के पास जहाँ पे आपको कूलेंट टेम्परेचर सेंसर देखने को मिलेगा। उस कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को आप कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें, उसका कपलर चेक कर सकते हैं। कपलर में कई बार क्या डस्ट लग जाता है, तो क्या होता है हमारा वो वहाँ से प्रॉपर तरीके से मीटर को नहीं बताता, ECM को इनपुट सप्लाई नहीं पहुंच पाती, तो वो क्या पता नहीं लगता, तो रेडिएटर फैन को नहीं चलाता। नहीं चलाने से क्या होता है, रेडिएटर हमारा फैन चलता नहीं है और इंजन ओवरहीट होना चालू कर देता है। इंजन ओवरहीट होता है तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आपको दोस्तों पहले आपका ना टेम्परेचर गेज जो लगा हुआ है, हमारा गेज के ऊपर जो बार्स बने हुए होते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे करके टेम्परेचर हमारा ऊपर की साइड बढ़ता है। तो बार्स बढ़ते हैं। किसी किसी गाड़ी में क्या होता है, टेम्परेचर गेज का एक मीटर होता है जो यहाँ से हमारा सेंटर लेवल से उठ के नहीं टेम्परेचर लेवल पे जाता है। तो सेंटर लेवल पे 95 डिग्री से ज़्यादा हमारा टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो या तो हमारा टेम्परेचर सेंसर ख़राब है या हमारा कूलेंट की सप्लाई सही नहीं है। तो ये चीज़ को आपको देखना होगा। तो दोस्तों कूलेंट टेम्परेचर सेंसर ये हमारा हर कारों के अंदर लगा रहता है। किसी में 2 तार का होता है, किसी में 3 वायर का होता है। तो आपको इस चीज़ को देख लेना है और देख के नहीं आप उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप इसकी टेम्परेचर कहीं बढ़ रहा है तो आप इसकी कूलेंट टेम्परेचर सेंसर चेक कीजिए, कूलेंट चेक कीजिए, कूलेंट का लेवल चेक कीजिए, जो उसकी रिजर्वायर टैंक है उसका पानी चेक करिए, उसका लेवल प्रॉपर है या नहीं है। अगर वो पूरा है तो आपका इंजन प्रॉपर 95 डिग्री से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो दोस्तों इस तरीके से आप कूलेंट टेम्परेचर के बारे में समझ गए होंगे। और अगर आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ गया है तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं आपको क्रैंक सेंसर, केम सेंसर, IET सेंसर, MF सेंसर, इन सेंसरों के बारे में डिटेल से बताऊंगा और इसकी वायरिंग डायग्राम भी बनाऊंगा। उसके आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको ECM से आप वायरिंग को चेक कर सकते हैं, किस सेंसर पर कौन से कलर की तार आती है, कैसे कैसे तार आएगी, उस तार का आपको वायर का पता लग जाएगा। और किस में आपको ग्राउंड मिलेगा, किस में आपको पावर सप्लाई मिलेगी, किससे आपको आउटपुट मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।